भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 11 अगस्त 2020 है। भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 20 है, जिलिज माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तिथि सप्तमी दिन में 9:07 तक, उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी रात्रि में 12:57 तक, उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग गण दिन में 8:39 तक, उसके उपरांत वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 9:07 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6 बजे और सूर्यास्त 7:04 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है, बुध कर्क राशि में सूर्य के साथ और बृहस्पति धनु राशि में जो उनकी स्व राशि है, शुक्र मिथुन राशि में राहु के साथ, शनि मकर राशि में जो उनकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उनकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में जो बृहस्पति की राशि है और इस समय बृहस्पति वहाँ विराजमान भी है तो उनके साथ केतु विराजमान है। और चंद्रमा मेष राशि के अंदर जो मंगल की राशि है, लेकिन मंगल इस समय मीन राशि के अंदर जो बृहस्पति की राशि में विराजमान है। बात करते हैं ग्रह योग की। महापात योग है रात्रि में 9:50 से रात्रि में 3:45 तक। राजयोग है सूर्योदय से लेकर के दिन में 9:07 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग है रात्रि में 12:57 से। व्रत त्योहार की बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत स्मारकों का आज है, श्री कृष्ण जयंती मनवादी और थर्डी पर्व सिंधी समाज का आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:16 से 10:55 तक। लाभ और अमृत का चौघड़िया 10:55 से 2:10 तक। शुभ का चौघड़िया 3:48 से 5:26 तक हमें अच्छे कार्यों के लिए उपलब्ध रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और बुध जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार कर्क राशि में बने हुए हैं, शनि से दृष्ट हैं, लेकिन चंद्रमा आज मेष राशि के अंदर। मेष राशि का चंद्रमा आपको कार्यों के लिए अच्छी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है, जिसकी राशि में बैठे मंगल वो बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति अपनी स्व राशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज कार्यों को बहुत ऊर्जा मिलने वाली है, सद्विचारों को ताकत मिलने वाली है। अगर आप अच्छे कार्यों के लिए कोई पुराने ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा कहीं ये महसूस कर रहे थे कि आप आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई बात कह नहीं पा रहे थे, उन लोगों को जो आपको थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हो या अपनी जिद मनवाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे आज बातचीत करने का अच्छा दिन है। साथ ही साथ आपके रुके पेमेंट पे बात करने का अच्छा दिन है। आप कह सकते हैं कि भाई हम पेमेंट कब आप करेंगे, पूछिए, आप देखेंगे कि यहाँ से कोई अच्छा रास्ता निकल करके आएगा। राहु और शुक्र का लगातार साथ होना कहीं न कहीं भावनात्मक चीज़ों के अंदर थोड़ा सा तनाव देने वाला दिखाई देता है। इस पर बहुत समझदारी से डील करने की आवश्यकता है। अगर आपके मन में भावना उत्पन्न हो रही है, जिद की ताकत या कोई ऐसी बात जो आपको ठीक सी महसूस नहीं हो रही है इमोशनल रिश्तों में, तो साथी को अभी छेड़े ना, सुने थोड़े दिनों, इस राहु और शुक्र को अलग होने का इंतज़ार करें। अन्यथा हो सकता है कि आपने भी कोई बात कह दी, साथी भी कोई किसी बात पे टक गया तो ये चीज़ कहीं दुविधा में ना चली जाए। इसके साथ ही व्यवसाय के लिए नई योजनाएं बनाने के लिए भी ये अच्छा समय हो सकता है। जिनके पैसे अटके हुए, धन अटका हुआ है, वो एक प्रयोग कर सकते हैं। आप आज सूक्ष्म जीवी जो अभी बरसात का समय चल रहा है, एक घड़ा ले सकते हैं, आप कट्टा ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका भोजन सुरक्षित रह सके। आटा और इसके साथ गुड़ या अन्य प्रकार की चीज़ें, गुड़ को थोड़ा सा
गेहूं के साथ भून करके और फिर एक गुड़धानी बना करके किसी मटके में या किसी ऐसी चीज़ में जो ज़मीन के अंदर रखने पर भी सुरक्षित रह सके, ऐसा सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन अगर आप ज़मीन के अंदर रखते हैं, आप देखेंगे कि छोटे जीव वो उन्हें भोजन उन्हीं की जगह के आसपास अगर प्राप्त होता है तो बहुत पुण्यकारी स्थिति होती है। ईश्वर के ऊपर इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ईश्वर के कार्य में आप अगर कोई भागीदारी निभाते हैं तो ये पुण्य कार्य कहलाते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सवालों और कैसा रहेगा आज का आपका दिन, इस पर बात करेंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। राजनीतिक जीवन में अपने सहयोगियों से सतर्क रहना होगा। मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा कहीं एक तरह का पीछे आपकी योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रॉपर्टी, बिल्डिंग लाइन और कॉलोनाइजर्स को बड़े सौदे मिलते हुए दिख रहे हैं। समझदारी से डील करें। दूसरों के विवादों में बीच बचाव की भूमिका निभाने से बचें आप। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। व्यवसाय में जीवन साथी के सहयोग की बड़ी भूमिका होगी। युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। अपनी प्रतिभा, ज्ञान और बुद्धि के बल पर नए अवसर बनाते हुए वृष राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्र इस दिनों राहु के साथ चल रहा है। बहुत एनर्जेटिक और बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ाव दिखाई देता है मिथुन राशि वालों का। शिक्षा कार्य से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी मिथुन राशि वालों को। राहु अभी भी मिथुन राशि में विराजमान है। कॉफी कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके भेजे गए सवालों की। सबसे पहले सवाल लेते हैं विशाखा साहू जी का। इन्होंने सवाल भेजा है कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या ये राइट टाइम है? यस, ये राइट टाइम है। आपकी मेहनत, जो कि आप कोई कमी उसमें नहीं छोड़ते, बहुत बार आपने जो प्रयास किए, आपकी मेहनत को कहीं ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई थोड़ी भी कमी है। लेकिन जो शुक्र आपका भाग्यांक जो है वो शुक्र का अंक है 6। यहाँ आकर के थोड़ा ऐसा दिखता है कि आपकी मेहनत तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बहुत समझ करके चलने की आवश्यकता है। जो आप जो किस क्षेत्र में करना चाहेंगे, कोई कोच, कोई बिजनेस गाइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, परिवार में ये सारी सुविधाएं, और जब आपको अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इन सब पर विचार करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये सही समय है। आगे चल करके ये एक बेहतर स्थिति को बनाएगा। इकोनॉमी को बेहतर समझने के लिए आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं। यह आपके जीवन में बहुत बड़े बदलावों से आपको जोड़ेगा और आपको चीज़ें ठीक तरह से समझ में आने लगेंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। 2025-26 के बाद एक बहुत अच्छी स्थिति है जहां आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा आपका स्वरूप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। उच्च तकनीकी शिक्षा के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष को कैरियर के लाभ मिलने से मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी को लाभ के अवसर मिलेंगे। स्थायित्व आता हुआ दिख रहा है, तो एक तरह से आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक की तरफ जाती हुई दिख रही है। लाइट पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। साथी के विचारों में तारतम्य बेहतर बनाने के प्रयास आपको करने होंगे। परस्पर विरोधी विचार किसी भी विषय पर निर्णय लेने में बाधा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का गुप्त रूप से संचय आप करेंगे तो आपको बेहतर स्थिति प्राप्त होगी। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। महत्वपूर्ण निर्णयों को दूसरे के विचारों से प्रभावित ना होने दें। अपने शुभ कार्यों के लिए अच्छे लोगों को साझेदार बनाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। वैवाहिक जीवन में सुखद संयोग बनते हुए दिख रहे हैं। ऑफ वाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
बात करते हैं आपके सवालों की। सवाल लेते हैं रविशंकर जी का। इनकी जन्म तारीख है 9 सितंबर 1981। इन्होंने सवाल पूछा है कि अध्यापक हैं और पदोन्नति के योग हैं क्या इस वर्ष? आपका इस वर्ष से अगर हम जुड़ाव देखें आपके मूलांक और भाग्यांक का, तो कह सकते हैं कि प्रयास करने पर ये कोई स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। छोटे योग हैं, पूर्ण योग नहीं है। इन योगों को आप ताकत देना चाहें तो आप माणक पहन सकते हैं, आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ही सहज और सजग, बिना इस बात की चिंता किए कि आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बदलाव आ रहे हैं या कोई आपका प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बिना विचार किए अगर अपने कार्यों को आप करते चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति पाएंगे। यों योग दिखाई दे रहे हैं। ये तो सिर्फ इसलिए कि आपकी मानसिक कहीं बातचीत और कहीं आपके प्रयास ऐसे ना हो जाएं कि वही रुकावट बन जाएं आपके कार्यों के अंदर। जीवन साथी को रोजगार के नए अवसर मिलने में सहयोग देना होगा आपको। इससे आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आर्थिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन आपको खुद को संतुष्ट करेगा। आपके विरोधी आपके सामने निष्प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे। ग्रेइश पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले भूमि से जुड़े मामलों में कठोर शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ सकता है। इससे चीजें आपकी डील होंगी। जीवन साथी के साथ अंतरंगता बढ़ने से प्रसन्नता रहेगी आपको मन में। मान सम्मान वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। पारिवारिक सौहार्द बढ़ने से आपके मन में संतोष का भाव बनेगा। राजनीतिक जीवन में तनाव रहने से थोड़ी सी चिंता रह सकती है कि क्या होने वाला है, आगामी चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस पर बड़ा अंदर मंथन चल रहा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में दूसरे लोगों के प्रभाव के कारण तनाव हो सकते हैं, फिर भी परस्पर स्नेह बना रहेगा अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई विवादित बयान नहीं दे दिया है तो। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट करेगा। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं एक और सवाल की। ये सवाल भेजा है रोहित जी ने, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1988। ये पूछ रहे हैं कि जॉब और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी। कोटा से इन्होंने ये सवाल भेजा है। निश्चय ही आपके बहुत सारी चीज़ों में अगर देखें तो संघर्ष बहुत है, धन थोड़ा कम है। बहुत बड़े सपने थे, उनके पूरा होने में बड़ी बाधाएं हैं। तो इस तरह से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी हैं, लेकिन कोई राह सही से नहीं समझ में आ रही। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक या गाइड या कोच बनाएं जो चीज़ों के बारे में बहुत बेहतर जानते हो, और उनके साथ लग कर के कुछ दिन चलें। एक राह पर लगातार कुछ दिनों चलने से जो राह बनेगी वो आगे चल करके बड़ी हो सकती है। एक बात, एक से अधिक चीज़ों से आपको धन प्राप्त होने की संभावनाओं भरा आपका डिटेल है। तो ऐसा ना सोचें कि किसी एक ही चीज़ के अंदर 1-2 चीज़ों से आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। फिक्स चीज़ें बनाएं जिनसे आपको किराए या कोई आर्थिक उन्नति। तो इस तरह कई बातें हैं जो आपके आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करती हैं। चाहें तो हीरा पहने, इससे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। जब तक हीरा नहीं खरीद करके पहनना चाहें, यूँ तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई दे, लेकिन फिर भी तो आप स्फटिक पहन सकते हैं। गले के अंदर एक माला भी पहन सकते हैं स्फटिक की। आप देखेंगे कि आपका भाग्य वृद्धि में सहायक होगी। बात करते हैं मकर राशि की। जमीन से जुड़े पुराने सौदे धन देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। नौकरी में अधिकारों में वृद्धि होती हुई दिख रही है, लेकिन धन की वृद्धि नहीं हो रही है। युवाओं को पुलिस, सेना आदि क्षेत्र में प्रयास करने पर सफलता मिलने के सहयोग बन रहे। टिके और डटे रहें अपने लक्ष्यों के प्रति। प्रेम के प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन अनुकूल समय नहीं होने के कारण एक तरह से वार्तालाप में ही आपको संतोष करना पड़ेगा। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
बात करते हैं कुंभ राशि की। वाणी से धन लाभ की संभावना बन रही है, तो बहुत ही समझ करके अपनी बात रखें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा रखने वालों से सावधान रहना होगा आपको। धन मिलेगा लेकिन कठोर मेहनत भी करनी होगी। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि वालों की। सम्मान के साथ धन मिलने के योग बन रहे हैं मीन राशि वालों को। संचित धन का भूमि में निवेश करना चाहेंगे, लेकिन अवसर को बहुत अच्छी तरह पहचान करके देख करके फिर आगे बढ़ें। युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और महिलाओं को सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज डीप ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। आज हम सितारों के सितारों में बात करेंगे अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर जी की। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में।